अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत अबू ज़र ने कैसे इस्लाम कबूल किया और कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जन उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स यह दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वह मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी की इस मुज़मल बात से तशफ़ी न हुई तो खुद सामान्य सफर किया और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर सल्लल्लाहु को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शामा तक इसी हाल में रहे। शाम को हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी जरूरतों का पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेजबानी फरमाई। लेकिन इसके पूछने की जरूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलाहिदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली रज़ी को स्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बाज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वह पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली रज़ी ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हजरत अबू ज़र रज़ी ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वह सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बताई। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वह बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हजरत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुजूर सल्ल की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गुलबा हो जाए उस वक़्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु के चचा हजरत अब्बास, जो उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, यह शख्स कबीला गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है।
अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी जरूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बेआवाज बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हजरत अब्बास रज्जी ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा, कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हजरत अबूजर रजी ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वह सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बताई। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वह बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुजूर सल्ल की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गुलबा हो जाए उस वक़्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्ल के चचा हजरत अब्बास, जो उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, यह शख्स कबीला गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी जरूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बेआवाज बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हजरत अब्बास रज्जी ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फायदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका यह फेल हक के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब यह दीन हक है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शक्त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ का तहम्मुल न हो, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबा रज़ी की यह मजाल ही न थी। चुनांचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हजरत अबूजर रजी ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रंजी के कदम चूम रही थी, और हर मैदान उनके कब्जे में था कि जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी, और न बड़े से बड़ा जुल्म उसको दीन की इशाअत से हटा सकता था।